ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के सोमवारों पर विशेष शिव पूजन के बारे में। अलग अलग सोमवार पर अलग अलग विधि से और भगवान को रिझाने का प्रयास करते हुए हम शिव पूजा का एक विधान करने वाले हैं और इसमें एक जो विधि इन्वॉल्व होने वाली है वो बहुत पावरफुल है। 4 आचार्य जिन पर भगवान शिव ने अनुग्रह किया, जो बहुत गुप्त हैं और जो इनकी बात तक करता है उनके ऊपर शिव की दृष्टि होती है। तो ऐसे 4 आचार्य श्री ज्ञान संबंध जी, श्री वागीश मूर्ति, श्री सुंदर मूर्ति और श्री माणिक्य वासगर, इनको हम हर एक सोमवार की पूजा में इन्वॉल्व करने वाले हैं। और किस प्रकार से करने वाले हैं, इसका प्रारंभ हम प्रथम सोमवार से करते हैं। पहले सोमवार को हम श्री ज्ञान संबंध नाथ जी, जो श्री ज्ञान संबंध जिनको 3 वर्ष की आयु में माँ भगवती आदिशक्ति ने स्वयं अपना दुग्ध पान कराया और उन्हें शिव ज्ञान प्राप्त हुआ, और 3 वर्ष की आयु में, मात्र 3 वर्ष की आयु में श्री ज्ञान संबंध जी ने पहला गीत भगवान शिव के लिए निवेदित किया। और ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जो कहीं भी वर्णित नहीं है, और सार गर्भ जो बिल्कुल डीप नॉलेज है श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने गीतों में प्रस्तुत की। श्री ज्ञान संबंध जी को जगत गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शिव रहस्यों को उजागर किया है अपने गीतों में, और बहुत सारी कृपाएं उन्होंने अन्य भक्तों के ऊपर भी की है। अगर ग्रुप मुक्ति का एक कंसेप्ट देखा जाए तो ये केवल और केवल श्री ज्ञान संबंध नाथ जी ने ही किया। जहां उनकी शादी के समय जब भगवान शिव से उन्होंने निवेदन किया मुक्ति के लिए, तब मुक्ति द्वार भगवान ने खोला था। उस समय उन्होंने पहले प्रवेश ना करके वहां उपस्थित जितने भी थे उस शादी में, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ तक कि हलवाई जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, वो शादी करवाने वाला पंडित भी, उनके माता पिता, उनके सास ससुर, सबको ही ग्रुप मुक्ति एक साथ उस मुक्ति द्वार में श्री ज्ञान संबंध जी ने प्रवेश करवाया था। ऐसा अनुग्रह उन्होंने किया। और जाते जाते भी जो शिव भक्त वहां संशय कर रहे थे, जो उस मुक्ति द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए, उनके लिए अंतिम समय में श्री ज्ञान संबंध जी ने एक गीत निवेदित किया, नमः शिवाय करके। और उसकी फलश्रुति में ऐसा वर्णित है, जो इस गीत का नित्य पाठ करेगा, ऐसे सुनेगा, उसे अंततः मुक्ति ही प्राप्त होगी। इतने अनुग्रह करने वाले श्री ज्ञान संबंध जी हैं। और जहाँ श्री ज्ञान संबंध जी को प्रणाम होता है, उनका स्मरण किया जाता है, वहाँ शिव की दृष्टि अवश्य ही होती है। तो इस कंसेप्ट को लेकर के हम श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिव पूजा करने वाले हैं। तो अभिषेक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको गाय के दूध से अभिषेक करना है, दही से अभिषेक करना है, और साथ ही गंगा जल से इस दिन आपको अभिषेक करना है। गन्ने के रस से भी अभिषेक करें, और ये सारे अभिषेक श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए आपको करने हैं। श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः, ये श्री ज्ञान संबंध नाथ, ये नाम भगवान शिव के मुख्य नामों में से एक है, जो स्वयं भगवान शिव ने अपने मुख से अरुणाचल महात्म्य में गौतम ऋषि को बताए थे। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल नाम है, और साथ ही इसमें आचार्य का नाम भी है, श्री ज्ञान संबंध जी का नाम है, तो इसलिए अपने आप में बहुत पावरफुल नाम है। इसके बारे में पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में बात की है। तो श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए आपको अभिषेक भगवान का करना है। अभिषेक के बाद आपको 8 बेल पत्र चंदन लगा करके अष्टमूर्ति मंत्र बोलते हुए लिंगम पर अर्पित करने हैं। ओम सर्वाय क्षति मूर्ते नमः, ओम भवाय जल मूर्ते नमः। ये 8 जो मंत्र हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन मंत्रों को बोलते हुए एक एक बेल पत्र आप लिंगम पर अर्पित करिए। साथ ही 5 आपको दीपक शिवलिंग के आसपास में प्रज्वलित करने हैं। जो 5 महाभूत लिंग हैं उनका नाम लेते हुए आप ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः, ऐसा बोलते हुए आप 5 दीप शिवलिंग के हर दिशा में प्रज्वलित करें। इसके बाद 11 बिल्व पत्र आपको चंदन लगा करके पुनः ओम श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए लिंगम पर अर्पित करने हैं। ओम श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः, ऐसा बोलते हुए आप लिंगम पर अर्पित करें और भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है या प्रार्थना है वो बोले। श्री ज्ञान संबंध जी का नाम जहाँ पर आ गया है और शिव पूजा में आ गया है, तो उसके कहने ही क्या होते हैं। इसके बाद आप लिंगम का श्रृंगार मोगरे के, गुलाब के या फिर अमलतास के पुष्पों से करें। समय पुष्प भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस समय जो प्रकृति है वो अनुग्रह कर रही, तो हर जगह हर वृक्ष पर फूल फल आदि लदे हुए हैं। तो जो भी पुष्प आपको सुगंधित पुष्प प्राप्त हो जाए, उनके साथ आप लिंगम का श्रृंगार करें।
शिवलिंग के पास में बैठ करके कम से कम 108 बार नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। आपकी सकाम भावना है या कोई मनोकामना है तो उसको लेकर के आप केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जो दीक्षित हैं वो ओम लगा सकते हैं, अन्यथा केवल मनोकामना यदि आपकी है तो नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय केवल जो दीक्षित लोग हैं वो करें। अब नमः शिवाय बोलते हुए जो आपकी एक माला रुद्राक्ष से यदि आप करते हैं, और एक बात और विशेष ध्यान रखने की है, इस दिन या फिर पूरे श्रावण मास में, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस की थी ये बात कि इस पूरे श्रावण मास में या फिर जब भी आप लिंगार्चन करते हैं, शिव पूजा करते हैं, तो आपके मस्तक पर भस्म होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष का माला वगैरह कुछ या फिर सिंगल रुद्राक्ष जो भी आप पहनते हैं वो होना चाहिए। शरीर पर रुद्राक्ष और भस्म अवश्य ही होने चाहिए, तभी आप शिव पूजा करें। तो नमः शिवाय की 108 बार आप जाप करें, और साथ ही जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब भगवान को प्रणाम करें और उठ करके अरुणाचल शिव बोलते हुए 3 बार लिंगम की आधी आधी जो प्रदक्षिणा होती है वो 3 बार करें अरुणाचल शिव बोलते हुए। अरुणाचल शिव अपने आप में बहुत पावरफुल नाम है, बहुत ज़्यादा और त्वरित फलदायक है। समय यदि आपके पास हो तो 108 बार या फिर अधिक बार आप अरुणाचल शिव का कीर्तन भी कर सकते हैं, या केवल अरुणाचल शिव का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग के पास में बैठ करके ओम श्री ज्ञान संबंधनाथाय नमः का जितना अधिक जाप हो सके उस दिन आप अवश्य ही करें, या फिर श्रावण मास में कभी भी जब भी आपको समय मिल जाए ओम श्री ज्ञान संबंधनाथाय नमः, ओम श्री ज्ञान संबंधनाथाय नमः ऐसा बोलते हुए आप भगवान का पूजन अर्चन या स्तुति कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस दिन, इस श्रावण मास के प्रथम सोमवार को श्री ज्ञान संबंध जी की स्तुति भी करनी है। स्तुति का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और शिवलिंग के पास में बैठ करके इस स्तुति का पाठ करें। 1 बार, 3 बार, 11 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप इस प्रकार से स्तुति करें। और साथ ही शिवलिंग के समक्ष ऐसे हाथ उठा करके, हथेली नहीं जोड़नी है, केवल ऐसा उठा करके सिर के ऊपर ओम श्री ज्ञान संबंधनाथाय नमः बोलते हुए भगवान को प्रणाम करें, और साथ ही श्री ज्ञान संबंध जी को भी प्रणाम करें। श्रावण के प्रथम सोमवार को कुछ 1 दर्जन या फिर अधिक जितने भी आप खरीदना चाहें उतने केले खरीद करके शिव पूजा में रखिए। और पूजा समाप्ति के बाद जो शिव भक्त मंदिर आ रहे हैं उनमें उन केलों का प्रसाद वितरण करिए। ओम, और मन ही मन बोलिए कि मेरे द्वारा किया गया दान भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। ओम श्री ज्ञान संबंधनाथाय नमः, इस प्रकार अपने मन में भावना करिए और पूरा प्रसाद जो शिव भक्त आ रहे हैं उनमें वितरित करिए। नैवेद्य के बारे में बात करें तो इस दिन भगवान के लिए आपको खीर का नैवेद्य तैयार करना है। इसे भी आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर अन्य शिव भक्तों के साथ वितरित कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी श्रावण मास के प्रथम सोमवार के बारे में। भक्ति भाव से और सभी प्रकार के संशयों को दूर करके, मन में जितनी भी चिंताएं हैं सबको अलग करके भगवान के शरणागत होइए, भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।